न्यूयॉर्क शहर की चमचमाती सड़कों पर, जहां गगनचुंबी इमारतें आसमान को छूती थीं और हर कोने से धन दौलत की चमक झलकती थी, वहां रहता था रवि मेहरा, एक ऐसा शख्स जिसके पास सब कुछ था, धन, शोहरत और एक ऐसी जिंदगी जो हर किसी का सपना होती। रवि मेहरा एक भारतीय मूल के अरबपति, जिन्होंने अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक साम्राज्य खड़ा किया था। उनकी कंपनी मेहरा टेक दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक थी और उनकी जिंदगी हर तरह से परफेक्ट लगती थी। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक रहस्य छिपा था, एक ऐसा रहस्य जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। रवि की जिंदगी में सब कुछ सुनियोजित था। उनका पेंट हाउस, जो मैनहट्टन के सबसे ऊंचे टावर में था, एक महल की तरह था। कांच की दीवारें जो शहर का विहंगम दृश्य पेश करती थीं और हर कोने में बिछी हुई आधुनिक कला की मूर्तियां उनकी संपत्ति का प्रतीक थीं। लेकिन रवि का दिल हमेशा एक खालीपन से भरा रहता था। वह एक अकेला इंसान था जिसके पास दोस्त कम और कारोबारी रिश्ते ज्यादा थे। उनकी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं था जिसके साथ वह अपने दिल की बातें बांट सके। उनकी माँ, जो भारत में रहती थीं, अक्सर कहती थीं, रवि, पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। एक परिवार, एक साथी, यही जिंदगी की असली पूंजी है। लेकिन रवि इन बातों को हंसी में टाल देता था। एक दिन रवि के ऑफिस में एक अनजान लिफाफा आया। लिफाफे पर कोई नाम नहीं था, बस एक साधारण सा पता लिखा था। उत्सुकता के मारे रवि ने उसे खोला। अंदर एक पत्र था जो किसी औरत की लिखावट में था। पत्र में लिखा था, रवि, तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी, लेकिन तुम एक पिता हो। हमारी मुलाकात 6 साल पहले मुंबई में हुई थी। मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती थी, लेकिन अब समय आ गया है। हमारा बेटा आरव अब 5 साल का है। वह तुमसे मिलना चाहता है। पत्र के साथ एक तस्वीर थी जिसमें एक छोटा सा बच्चा, जिसके चेहरे पर रवि की ही मुस्कान थी, एक पार्क में खेल रहा था। रवि के हाथ कांपने लगे। यह क्या था? क्या यह कोई मजाक था या फिर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य सामने आ रहा था? रवि की यादें 6 साल पीछे चली गईं। मुंबई में एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनकी मुलाकात माया से हुई थी। माया एक स्वतंत्र और आत्मविश्वास से भरी हुई पत्रकार, जो अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती थी। दोनों की मुलाकात एक कॉफी शॉप में हुई थी, जहां रवि अपनी मीटिंग के बाद अकेले बैठे थे। माया ने उनसे एक सवाल पूछा था जो रवि को आज भी याद था, क्या आपकी सफलता आपको रात में चैन से सोने देती है? रवि को यह सवाल इतना गहरा लगा कि वह माया से बात करने को मजबूर हो गए। उस रात के बाद दोनों ने कुछ दिन साथ बिताए, लेकिन रवि की जिंदगी की भागदौड़ और माया की स्वतंत्र आत्मा ने उन्हें अलग कर दिया। रवि ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन अब यह पत्र उनकी जिंदगी को एक नया मोड़ दे रहा था। रवि ने तुरंत अपने निजी जासूस को फोन किया। माया का पता लगाओ, मुझे यह जानना है कि यह सच है या कोई साजिश। अगले कुछ दिनों में जासूस ने माया का पता लगा लिया। वह मुंबई के एक छोटे से फ्लैट में रहती थी, एक अकेली मां के रूप में, अपने बेटे आरव के साथ। रवि ने बिना समय गंवाए मुंबई के लिए उड़ान भरी। वह जानना चाहता था कि यह सच है या नहीं। जब वह माया के घर पहुंचा तो दरवाजा खुलते ही उसकी नजरें आरव पर टिक गईं। वह बच्चा, जिसके बड़े बड़े काले नैन और शरारती मुस्कान रवि के बचपन की तस्वीरों की तरह थी। माया ने उसे देखा और बिना कुछ कहे सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान दी। तुम आए, उसने कहा। माया ने रवि को सब कुछ बताया। उस रात के बाद जब रवि न्यूयॉर्क लौट गए, माया को पता चला कि वह गर्भवती थी। उसने रवि को बताने की कोशिश की, लेकिन रवि की व्यस्त जिंदगी और उसकी अपनी जिद ने उसे रोक दिया। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें लगे मैं तुम्हारे पैसे के पीछे हूँ, माया ने कहा। मैंने आरव को अकेले पाला, लेकिन अब वह बड़ा हो रहा है। वह अपने पिता के बारे में सवाल पूछता है। रवि का दिल भारी हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आएगा। अगले कुछ दिन रवि ने आरव के साथ बिताए। वह बच्चा, जो अपनी माँ की तरह बुद्धिमान और अपने पिता की तरह जिद्दी था, रवि के दिल में जगह बना रहा था। आरव को फुटबॉल खेलना पसंद था और रवि, जो सालों से किसी पार्क में नहीं गया था, अपने बेटे के साथ घास पर लोटपोट हो रहा था। लेकिन यह खुशी लंबी नहीं चली। माया ने रवि को बताया कि वह बीमार थी, एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज मुश्किल था।
मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे साथ कुछ होता है तो आरव के पास कोई हो, उसने कहा। रवि का दिल टूट गया। वह समझ गया कि अब उसकी जिंदगी सिर्फ उसकी नहीं थी। रवि ने फैसला किया कि वह आरव को अपने साथ न्यूयॉर्क ले जाएगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। माया ने साफ कहा, मैं नहीं चाहती कि आरव तुम्हारी करे। वह इस तरह की जानता के तहा चमक दमक वाली दुनिया में बड़ा हो। उसे प्यार चाहिए, न कि तुम्हारा पैसा। रवि को पहली बार एहसास हुआ कि उसका धन, उसकी शोहरत इस पल में कितनी बेकार थी। उसने माया से वादा किया कि वह आरव को वह जिंदगी देगा जो उसका हक है, प्यार, समय और एक परिवार। अगले कुछ महीनों में रवि ने अपनी जिंदगी बदल दी। उसने अपनी कंपनी का कुछ काम अपने विश्वसनीय कर्मचारियों को सौंप दिया और मुंबई में माया और आरव के साथ समय बिताने लगा। वह माया के इलाज के लिए दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टरों को लाया, लेकिन बीमारी ने माया को छीन लिया। रवि और आरव ने एक दूसरे का सहारा लिया। रवि ने आरव को अपने साथ न्यूयॉर्क ले जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार उसने माया की बात को याद रखा। उसने अपने पेंट हाउस को एक घर में बदल दिया, जहां आरव की हंसी गूंजती थी। समय के साथ रवि ने सीखा कि जिंदगी का असली धन वह नहीं जो बैंक में जमा हो, बल्कि वह जो दिल में बसता है। आरव उसका रहस्य था, लेकिन अब वह उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। रवि, जो कभी अकेला था, अब एक पिता था, और उसकी जिंदगी का हर दिन अपने बेटे के साथ एक नया सबक लेकर आता था। रवि मेहरा की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। न्यूयॉर्क के उस चमचमाते पेंट हाउस में, जहां कभी सिर्फ सन्नाटा और काम की गूंज सुनाई देती थी, अब आरव की हंसी और उसके छोटे छोटे कदमों की आहट गूंजती थी। रवि ने अपने घर को एक नए सिरे से सजाया था। कांच की ठंडी दीवारों के बीच अब रंग बिरंगे खिलौने, आरव की बनाई पेंटिंग्स और एक छोटा सा फुटबॉल गोल पोस्ट था, जो रवि ने अपने लिविंग रूम में लगवाया था। वह चाहता था कि आरव को वह सब मिले जो एक बच्चे को चाहिए, खुशी, आज़ादी और एक पिता का प्यार। लेकिन यह सफ़र आसान नहीं था। रवि, जो सालों से बोर्डरूम में सौदे तय करने और अरबों डॉलर की डील करने में माहिर था, अब एक 5 साल के बच्चे की परवरिश की चुनौतियों से जूझ रहा था। पहले कुछ हफ्ते रवि के लिए एक रोलर कोस्टर की तरह थे। आरव, जो मुंबई के साधारण माहौल में पला बढ़ा था, न्यूयॉर्क की इस नई दुनिया में असहज था। वह अपनी माँ को याद करता था और रात में अक्सर रोते हुए जाग जाता। रवि, जिसने कभी किसी के आंसू पोंछने की आदत नहीं डाली थी, अब रातों को आरव के बिस्तर के पास बैठकर उसे कहानियां सुनाता। वह माया की कहानियां सुनाता, कैसे वह एक नन्हा सा बच्चा था जब उसकी माँ उसे गोद में लेकर पार्क में घुमाती थी। रवि को खुद नहीं पता था कि वह ये कहानियां कहाँ से ला रहा था, लेकिन वह चाहता था कि आरव अपनी माँ को हमेशा याद रखे। एक दिन जब रवि आरव को स्कूल छोड़ने गया तो टीचर ने उसे बुलाकर कहा, मिस्टर मेहरा, आरव बहुत होशियार है, लेकिन वह अकेला रहता है। उसे दोस्त बनाने में मुश्किल हो रही है। शायद आपको उसके साथ और वक्त बिताने की ज़रूरत है। रवि को यह सुनकर झटका लगा। वह सोचता था कि वह आरव को सब कुछ दे रहा है, अच्छा स्कूल, अच्छे कपड़े, खिलौने, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह सबसे ज़रूरी चीज़ अपना समय देना भूल रहा था। उस रात रवि ने अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कीं और आरव को लेकर शहर के एक पार्क में गया। वहाँ फुटबॉल खेलते हुए रवि ने देखा कि आरव की आंखों में वही चमक थी जो माया की थी। उस पल में रवि को लगा कि वह माया के और करीब आ गया था, लेकिन रवि की जिंदगी में चुनौतियां खत्म नहीं हुई थीं। माया की मौत के बाद कुछ लोग जो माया को जानते थे, रवि के पास आने लगे। कुछ ने दावा किया कि माया ने उनके साथ वादे किए थे, कुछ ने पैसे मांगे। रवि को शक होने लगा कि क्या माया ने कोई और रहस्य छिपाया था। उसने अपने जासूस को फिर से काम पर लगाया। इस बार उसे पता चला कि माया ने अपने आखिरी दिनों में एक चैरिटी शुरू की थी जो गरीब बच्चों को शिक्षा देती थी। माया ने अपनी सारी जमा पूंजी उस चैरिटी में लगा दी थी और उसका सपना था कि आरव एक दिन उस चैरिटी को आगे बढ़ाए। रवि को यह जानकर गर्व हुआ, लेकिन साथ ही उसे अपनी जिंदगी पर शर्मिंदगी भी हुई। उसने इतने सालों में सिर्फ अपने लिए कमाया था, जबकि माया ने दूसरों के लिए जिया था। रवि ने फैसला किया कि वह माया के सपने को पूरा करेगा। उसने अपनी कंपनी के एक हिस्से की कमाई माया की चैरिटी में लगाने का ऐलान किया। उसने मुंबई में एक स्कूल बनवाया जिसका नाम रखा माया मेहरा फाउंडेशन।
यह स्कूल उन बच्चों के लिए था जो कभी स्कूल का मुंह नहीं देख पाते थे। रवि ने आरव को इस स्कूल का उद्घाटन करने के लिए मुंबई ले गया। जब आरव ने रिबन काटा तो उसकी आंखों में अपनी मां का सपना चमक रहा था। रवि ने उस पल में महसूस किया कि वह न सिर्फ एक पिता बन रहा था, बल्कि माया का एक हिस्सा भी उसमें जी रहा था। समय बीतता गया। रवि और आरव की जिंदगी अब एक नया रंग ले चुकी थी। रवि ने अपनी कंपनी का मैनेजमेंट और सौंप दिया और अपना ज्यादा समय आरव के साथ बिताने लगा। वह उसे स्कूल छोड़ने जाता, उसके साथ होमवर्क करता और रात में उसे भारतीय परियों की कहानियां सुनाता। आरव अब न्यूयॉर्क में खुश था। उसने स्कूल में दोस्त बनाए और उसकी हंसी अब पहले से ज्यादा गूंजती थी। लेकिन रवि के मन में एक डर हमेशा बना रहता था। क्या वह माया की जगह ले पाएगा? क्या वह आरव को वह प्यार दे पाएगा जो उसकी माँ देती थी? एक दिन जब रवि और आरव समुद्र किनारे टहल रहे थे, आरव ने अचानक रवि का हाथ पकड़ा और कहा, पापा, मम्मी ने कहा था कि आप बहुत अच्छे इंसान हो। रवि की आंखें नम हो गईं। उसने आरव को गले लगाया और कहा, तुम्हारी मम्मी सबसे अच्छी थी और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कभी उनकी कमी न खले। उस पल में रवि को लगा कि उसका रहस्य, उसका बेटा अब उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच था। जिंदगी ने रवि को एक मौका दिया था और उसने उसे दोनों हाथों से थाम लिया। वह अब सिर्फ एक करोड़पति नहीं था, बल्कि एक पिता था, एक ऐसा इंसान जिसने प्यार और परिवार का मतलब समझ लिया था। माया की यादें और आरव की हंसी अब उसकी जिंदगी का आधार थीं। न्यूयॉर्क की चमकती सड़कों पर जहां कभी वह अकेला चलता था, अब वह अपने बेटे का हाथ थामे चलता था और हर कदम पर उसे लगता था कि वह जिंदगी का असली मकसद ढूंढ चुका था। आरव अब 7 साल का हो चुका था। न्यूयॉर्क की सर्द हवाओं में जहां पेड़ों की पत्तियां सुनहरी होकर गिर रही थीं, रवि और आरव का रिश्ता और मजबूत हो रहा था। रवि ने अपनी कंपनी को अब पूरी तरह से एक ट्रस्ट के हवाले कर दिया था ताकि वह अपना सारा समय आरव को दे सके। लेकिन जिंदगी कभी रुकती नहीं और नए मोड़ हमेशा आते रहते हैं। एक दिन जब रवि आरव को स्कूल से लेने गया तो उसे एक अनजान औरत मिली। वह औरत जो खुद को प्रिया कह रही थी, माया की पुरानी दोस्त थी। प्रिया ने रवि से कहा, माया ने मुझे बताया था कि अगर कभी जरूरत पड़े तो मैं आरव की मदद करूं, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हें एक और रहस्य पता चलना चाहिए। रवि का दिल धड़कने लगा। क्या माया ने और कोई राज छिपाया था? प्रिया ने उसे एक पुराना डायरी दिया जो माया की थी। उस डायरी में माया ने अपनी जिंदगी के हर पन्ने को लिखा था। उसकी मुलाकात रवि से, आरव का जन्म और उसके बाद की संघर्ष। लेकिन डायरी के आखिरी पन्नों में कुछ ऐसा था जो रवि को चौंका देने वाला था। माया ने लिखा था कि आरव का एक जुड़वां भाई था जो जन्म के समय अलग हो गया था। माया ने उसे गोद दे दिया था क्योंकि वह दोनों को अकेले नहीं पाल सकती थी। रवि की आंखें फैल गईं। एक और बच्चा, उसका एक और बेटा। प्रिया ने बताया कि माया ने उस बच्चे को एक अच्छे परिवार को सौंपा था जो मुंबई के बाहर एक छोटे से शहर में रहता था। बच्चे का नाम विराट था और वह अब 7 साल का था। रवि को विश्वास नहीं हो रहा था। वह तुरंत मुंबई के लिए रवाना हुआ, आरव को साथ लेकर। आरव को कुछ नहीं पता था, लेकिन रवि ने उसे बताया कि वे एक पुराने दोस्त से मिलने जा रहे हैं। जब वे उस छोटे से शहर पहुंचे तो रवि ने गोद लेने वाले परिवार से मुलाकात की। वे एक साधारण परिवार थे। पिता एक स्कूल टीचर, माँ घर संभालती। विराट, जो आरव की तरह ही दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी शरारत थी। रवि ने परिवार से बात की। उन्होंने बताया कि माया ने उन्हें विराट को गोद दिया था और वे उसे अपना बेटा मानते थे। लेकिन रवि, जो अब 2 बच्चों का पिता था, विराट को भी अपने साथ ले जाना चाहता था। परिवार ने मना कर दिया। वह हमारा बेटा है, उन्होंने कहा। रवि का दिल टूट गया, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। उसने कानूनी रास्ता अपनाया। अदालत में केस चला, जहां रवि ने साबित किया कि वह विराट का जैविक पिता है। लेकिन अदालत ने फैसला किया कि विराट को उसके गोद लेने वाले परिवार के साथ रहना चाहिए क्योंकि वह वहां खुश था। रवि को सिर्फ मिलने का हक मिला। यह फैसला रवि के लिए एक सबक था। उसने समझा कि प्यार जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। वह विराट से मिलने लगा और धीरे धीरे दोनों भाइयों, आरव और विराट को एक दूसरे से मिलवाया। आरव को जब पता चला कि उसका एक भाई है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे साथ खेलते, कहानियां साझा करते
और रवि को लगता कि माया ऊपर से मुस्कुरा रही होगी। रवि ने फैसला किया कि वह दोनों बच्चों को एक साथ लाने की कोशिश करेगा, लेकिन बिना किसी जबरदस्ती के। समय के साथ रवि ने अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत की। वह माया की चैरिटी को और बड़ा करने लगा। अब फाउंडेशन दुनिया भर में स्कूल खोल रहा था और रवि खुद बच्चों से मिलता, उन्हें पढ़ाता। आरव और विराट भी इसमें शामिल होने लगे। विराट के गोद लेने वाले परिवार ने भी सहमति दी